तो पहले ये था कि आप अगर इंडियन है तो सीईओ नहीं बन सकते, भूल जाइए। अब ये है कि अगर आप इंडियन नहीं है तो आप अमेरिकन कंपनीज के सीईओ नहीं बन सकते। आई मीन इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वर्ल्ड गुरु एंड टाइम हैज कम अगेन दैट इंडिया विल रिक्लेम इट्स पोजीशन। अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मैंने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काड़ा मालदीव। और जो इंडियन फिलॉसफी है वही प्रधानमंत्री मोदी का भी वो पॉलिटिकल स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए इंडिया का जो रोल है वो बढ़ जाता है और इंडिया में ये कैपेसिटी भी है। इंडिया के पास वो फिलॉसफी है, वो थॉट प्रोसेस है। आज आप देखिए कि इंडियंस जो हैं वो सारी जगह पे मैं जब बच्चा था ना तो मैं देखता था हमारे यहाँ क्रिकेट टीम को कोच करने हमेशा गोरे आते थे। बिल्कुल। मैं सोचता था यार कभी हमारे यहाँ भी हमारे भी टीम इंडियंस जाएंगे, कभी किसी को कोच करेंगे, कभी गोरे भी हमको लीडरशिप में लेंगे। आज आप देख लीजिए यूके में लंदन का मेयर, आप उनको पाकिस्तानी कह सकते हैं सादिक खान, लेकिन वो बेसिकली लखनऊ से है, ठीक है ना, तो इज अ काइंड ऑफ एन इंडियन वनली जी। आप उसके बाद उनके प्रधानमंत्री को देख ले, ऋषि सुनक, वो भी इंडियन है। आप गूगल में चले जाए, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाए, अभी हमारे यहाँ पे एरिक ग्रासिटी साहब जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक बड़ा हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 10 years ago it was famous in America that if you are an Indian you cannot be a CEO। उन्होंने कहा अब ये उल्टा हो गया है। उन्होंने कहा इन अमेरिका नाउ यू कैन नॉट बी अ सीईओ इफ यू आर नॉट एन इंडियन। तो पहले ये था कि आप अगर इंडियन है तो सीईओ नहीं बन सकते, भूल जाइए। अब ये है कि अगर आप इंडियन नहीं है तो आप अमेरिकन कंपनीज के सीईओ नहीं बन सकते। आई मीन दिस इज, आप सी चेंज द वे वर्ल्ड यूज्ड टू लुक एट अस। और वो वही कह रहे हैं कि हम दुनिया को साथ ले चलने में सक्षम है। हमारे पास वो वेयरविथल है, हमारे पास वो फिलॉसफी है, हमारे पास वो माइंडसेट है कि हम लोगों को छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, हम लोगों को दबाएंगे नहीं, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं और बराबरी के साथ। तो इंडिया ने लोगों दुनिया को ज्ञान दिया है। इंडिया हैज बीन अ नॉलेज गुरु ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको बताऊं, मेरे जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हैम्बर्ग में, वो मुझसे कहते थे कि द ऑल्टरनेटिव फिलॉसफी दैट द यूरोपियंस हैव गॉट इज फ्रॉम इंडिया। तो ये जो, और इंडिया क्या था, इंडिया कोई यूपी बिहार सिर्फ ये नहीं था, इंडिया वो बृहद इलाका, आपका भी जो इलाका था, वहां पे भी एक से एक फिलोसोफर्स। और वो बड़े भाई खान, अब्दुल गफ्फार खान तो मॉडर्न डे में इतने बड़े फिलोसोफर थे, इतने बड़े लीडर थे, उनकी लीडरशिप को कौन भूल सकता है। तो पॉइंट ये है कि अब ये एक अलग बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंग्रेज ये बता के गए कि पठान जंगजू हैं। अंग्रेज ये नहीं बता के गए कि पठान साइंटिस्ट है, पठान रिसर्चर है, पठान एक आर्किटेक्ट है, मगर उनको पठानों में जंगजू दिख गया। बिल्कुल सही है ना, ये मानसिक दिवालियापन था कि आप यहाँ पे आके आपने सोचा कि ये इल सिविलाइज लोग हैं, ये मरने मारने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं थे भाई, बड़े सिविलाइज थे। और जब आपको सिविलाइजेशन नहीं पता थी, उस समय से उस इलाके में सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, उस समय से वहां पे तक्षशिला था, तो वो आपके इलाके के और सब इलाके के लोग बच्चे पढ़ने आते ही होंगे ना वहां पे। बिल्कुल सही। कि सिर्फ यहाँ से जाएंगे। मुझे तो लगता है जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे उनको कैटर करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी रही होगी, और जो आपके एरिया के लोग होंगे या बाकी और भी बच्चे जो रहेंगे उनको कैटर करने के लिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी और ये सब यूनिवर्सिटी थी। और ये तो लिखित है, प्रमाणित है। हमने तो, अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं होती तो कोई कहता चलो तुम गप्पे मार रहे हो, बिल्कुल, यस यू आर राइट। और इन यूनिवर्सिटियों में अर्थशास्त्र लिखी गई। अब चूंकि जो गोरा आया ना, तो गोरा हमारे जो राइटिंग्स थी उनको मानना नहीं चाहता था। जैसे मैंने आपको कई किताबों का रेफरेंस दे दूंगा जिसमें गोरों ने लिखा कि इंडियंस को तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, सब पता ही नहीं है, ये लिख ही नहीं सकते। और बहुत फेमसली लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि तुम्हारी हजारों किताबों के बराबर है हमारे इंग्लैंड में एक पेज के ऊपर लिखा गया नॉलेज। आप देखिए, गोरे पहले ये करते भी थे। जब इंडिया अभी आजाद हुआ था शुरू में, तो 40-50 साल तक वो कहते थे कि तुम्हारी अंडर ग्रेजुएट जो तुम्हारी एमबीबीएस की डिग्री है वो हमारे यहाँ +2 के बराबर की डिग्री हम उसको मानेंगे। हाँ, बिल्कुल, उसको हम इक्विवेलेंट का दर्जा नहीं देंगे। और आज इंडिया की सारी डिग्री इक्विवेलेंट मानी जाती है। आज इंडिया के बच्चे जो हैं उनके सारे कंट्री में सीईओ जाके लगे हुए हैं अपनी स्किल के बल पे। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वर्ल्ड गुरु एंड टाइम हैज कम अगेन दैट इंडिया विल रिक्लेम इट्स पोजीशन। वहाँ हर चीज़ ही कमाल है, खाने कमाल के हैं, लोग कमाल के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं।
बहुत दावतें करते हैं। आइलैंड के ऊपर ठीक है वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके एक्सट्रम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काढ़ा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को बेचें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गए हैं। मालदीव्स ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी। इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज़्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव वालों को वो कहते हैं ना पनाह मांगनी पड़ी है इंडिया से। इंडिया से लास्ट टाइम आपको याद होगा इन्होंने पैसे मांगे थे, इन्होंने फूड मांगा था, खाना पीना मांगा था। फूड क्राइसिस शुरू हो गए थे उनके अंदर। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए मेरा ख्याल है 12 घंटों के अंदर अंदर वहां से जो है शिप भिजवाया जिसके अंदर खाने पीने की अशिया मौजूद थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर सी बात है कि जब यानी कि इंडिया ने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि उन्होंने मालदीव के मजाक उड़ाने के बावजूद, तनकीद करने के बावजूद लक्षद्वीप के ऊपर उन्होंने फिर भी मालदीव का साथ दिया। उनको उन्होंने खाना फूड प्रोवाइड किया, 12 घंटों के अंदर उन्होंने खुद फूड पहुंचाया था। ये है इंडिया। मतलब इंडिया जब सपोर्ट करने पे आता है पूरी तरह सपोर्ट कर। मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइक आउट करने से ही है। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था और अभी उतना डेवलप नहीं था किया था। जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव्स है मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव्स का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल ऐसे ही याद देखिए ना कि इंडिया के साथ जब उन्होंने मजाक उड़ाया था, मालदीव का जो बिजनेस ठप हुआ सिर्फ क्या उन्होंने लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया था। नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें गई थी, ठीक है, मालदीव वाले इस क्राइसिस में चले गए थे, वो कहते हैं डिप्रेशन में चले गए थे कि यार इंडिया की अवाम अब उधर लक्षद्वीप जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं अकल है थी कि ये कुछ दिन जाएंगे फिर मालदीव ही आएंगे, क्योंकि मालदीव ज्यादा इससे एडवांस जगह है, खूबसूरत डेवलप थी। मालदीव डेवलप था ना लक्षद्वीप से। बिल्कुल। लेकिन इंडिया साला कहाँ पे ट्रैवल करता, मालदीव पूरी दुनिया कहाँ पे ट्रैवल कर। इंडिया के बाइकआउट करने की वजह से दुनिया के जितने भी ट्रैवलर है सब ने इसका बाइकआउट किया कि यार तुम इंडिया का मजाक उड़ा रहे हो। सबसे ज्यादा जो टूरिज्म मिलता है वो इंडिया को मिलता है पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पर देखें यानी कि बहुत ज्यादा जगह है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। तो मालदीव वालों को के पास क्या था, एक समुद्र, एक दरिया, समुद्र ही है ना जहाँ पर लोग जाते थे, वहाँ पर यानी कि बीचेस पे जाते थे। तो इंडिया के पास तो पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। तो इनको चाहिए था कि मालदीव वालों को इंडिया का मजाक उड़ा था, तो बल्कि सपोर्ट करते कि आपको हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए, हम आपकी मदद करते हैं। एक वक्त ऐसा था जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, लेकिन जैसे ही समय बदला और वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो अकेले ऐसे लीडर हैं हिंदुस्तान के जो अमेरिकी कांग्रेस में जाकर 2 बार स्पीच दे चुके हैं। और इससे पता चलता है कि अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, वो टैलेंट की कदर करता है और स्किल्स को तवज्जो देता है। इसी तरह पहले अगर कोई भारतीय वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाता था तो उसको बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पर नहीं रखा जाता था, लेकिन अब ये चीज़ पूरी तरह से उलट हो चुकी है। भारत से जाने वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन को हासिल कर पाते हैं और वो सिर्फ अपनी मेरिट और स्किल्स के आधार पर आज अमेरिका की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के जो CEOs हैं वो भारतीय मूल के हैं। और इससे पता चलता है कि भारत के लोग कितने मेहनती होते हैं।